प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उदयपुर आएंगे और शाम करीब 5 बजे उदयपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी और बलीचा स्थित कृषि मंडी परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जिले की 8 विधानसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। भाजपा पदाधिकारी पीएम मोदी की सभा को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। मंडी परिसर में तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। तो कल से बीजेपी ने अपना जो चुनाव प्रचार है वो धुआंधार यहां पर शुरू कर दिया है और पहले ही दिन बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और 3 जगहों पर उन्होंने जनसभाएं की। 3 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। इसके अलावा रैली निकाली गई, कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने लंच किया। तो तमाम तरीके से जो बीजेपी है वो न सिर्फ राजस्थान की जनता को साधने की कोशिश कर रही है बल्कि साथ के साथ कार्यकर्ताओं का जोश किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से जीत का मंत्र उन्हें देना है, उस पर भी पूरी तरीके से फोकस्ड है। और अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदयपुर का दौरा होगा। अब ऐसे में 8 विधानसभा सीटें और 8 पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आएंगे। और हमारे सहयोगी अविनाश जगरावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अविनाश, धुआंधार बीजेपी अपने प्रचार प्रसार में जुट चुकी है, कल से उसका आगाज हो चुका है, तस्वीरें हमने कल भी देखी हैं और अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर पहुंचेंगे। किस तरीके की तैयारियां वहां पर और ये पीएम मोदी का जो दौरा होने वाला है मेवाड़ के लिए कितना महत्वपूर्ण और किस हद तक भाजपा साध पाएगी? बिल्कुल, देखिए, बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर जिला मुख्यालय पे आ रहे हैं और उदयपुर जिला ही नहीं पूरे संभाग की बात करें तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। भले 2018 के चुनाव के बाद में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी हो, लेकिन 28 में से 15 सीटें उस समय भी भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ संभाग में जीती थी। और उदयपुर जिले की बात करें तो 8 में से 6 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने विजय दर्ज की थी। अपने मजबूत गढ़ को और अधिक मजबूत करा है, क्योंकि कहा जाता है कि सूबे की सत्ता पर जाने का रास्ता मेवाड़ वागड़ संभाग से गुजरता है। और ऐसे में जब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में एक दुगुना उत्साह, दुगुना जोश बढ़ता है और लोकप्रियता पूरे आम जन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। तो उसको किस तरह से बुलाया जा सके, उसको लेकर यहाँ पर पीएम मोदी की सभा का आयोजन यहाँ पर बलीचा स्थित कृषि मंडी परिसर में किया जा रहा है। उसको लेके तैयारियां जो है वो उसको अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। काफी उत्साहित यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जिले भर से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आएंगे। इसको लेकर विशेष कमेटी का गठन किया गया है जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर इस सभा को सफल बनाने की तैयारियां जो है उसमें जुटी हुई है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री इससे पहले भी उदयपुर आए थे, इससे पहले भी उन्होंने जनसभा की थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से उदयपुर से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, राजघराने के यहाँ पर सदस्य हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, तो क्या वो पहली बार मैदान में उतरे हैं, इसलिए क्या उनके समर्थन में आना जरूरी था? इसलिए भी क्या प्रधानमंत्री दोबारा से उदयपुर का रुख कर रहे हैं, वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं? क्या ये भी कारण हो सकता है? अजमेर में देखिए, विश्वराज सिंह मेवाड़ उदयपुर से है, मेवाड़ के पूर्वराज परिवार के सदस्य है और उनको भाजपा में शामिल होने के बाद नाथद द्वारा जो कि कहा जा सकता है कि संभाग की रही प्रदेश की हॉट सीट बन गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के सामने उनको उतारा गया है। और क्योंकि आमतौर पर अगर देखा जाए तो इस तरह की सभाओं का आयोजन जो है वो आदिवासी बाहुल्य इलाकों में होता था। चाहे अपन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बेनेश्वर धाम की बात कर ले, उस सीमा पर होता था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैटर्न को बदला है और संभाग मुख्यालय पर ये सभा का आयोजन किया गया है। और जहाँ पर सभा स्थल बनाया गया है वहां से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से अगर लोग आते हैं उनको भी पहुंचने में आसानी रहेगी। और चित्तौड़, उदयपुर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उदयपुर के साथ साथ आसपास के भी जितनी विधानसभा सीटें हैं उन सभी को साधने की पूरी कोशिश भाजपा की यहाँ पर, और इसी को लेकर कल प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है। अविनाश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।